बहुत सारे तर्क वितर्क किए हैं, सवाल छोड़े हैं समाज में, ये क्या मामला है? जिस आदमी के बारे में, जिस अधिकारी या जिस नेता के बारे में किसी को भी नहीं पता कि इसने वो गलत काम किया हुआ था, उसके तो घर पे ईडी का छापा पड़ जाता है। और जिसका पता है सरेआम कि ये नशा बेचता है, चोरी करता है, गुंडागर्दी करता है, माइनिंग करता है, अवैध रेत की खनन करता है, ये पैसे खाता है, ये आदमी चोर है, जिसका पहले से पता है कि ये चोर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? नहीं समझे? यानी हरामियों के साथ बैठ जाओ, अपने आप के ऊपर हरामी का तबका लगा लो तो आप साफ हो जाओगे। इतना सा खेल है। सर, आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इस क्षेत्र में पिछले दिनों की अगर घटनाक्रम की बात करें तो 30 और 35 से ऊपर नहीं है, 30 से कम नहीं है, ऐसे युवाओं की अकस्मात बहुत बड़ी संख्या में मौत हो रही है। और दूसरी, आप तो पूरे घूमते हैं, स्टडी करी है, आप लोगों के बीच में जाते हैं। दूसरी, जब भी नशा वाला कोई पकड़ा जाता है, गांव के लोग बैठे हैं, क्षेत्र के, उसकी बेल तुरंत प्रभाव से होगी। एकदम, ये दोनों चीजें नशे की बेल तुरंत प्रभाव से होगी। सरकार के सिस्टम की सच्चाई बताने वाला आदमी रवि आजाद 4 महीने से जेल में है, कोई गलती नहीं है, झूठा केस है, सारे देश को पता है। और हम लोगों की ये कमजोरी है, हम लोगों की ये नपुंसकता है कि हम ऐसे लोगों के लिए बोल नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं रहे, जो आदमी इनकी गलत नीतियों की वजह से सिर्फ इसीलिए अंदर है क्योंकि वो इन हरामियों की पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। आप जो अकस्मात मौत की बात है भाई, जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी और नशे की ओवरडोज, ये 2 बड़े कारण हैं अकस्मात मौत के। सर, एक लास्ट सवाल है, इतना बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, मतलब इतने बड़े IAS IPS लोग इतनी पढ़ाई करके उस पद पर पहुंचे, आप सारे लोगों को चैलेंज करते हैं, कोई देश चला आ रहा है, 50-70 साल से आज़ाद हुआ है, तो एकदम देवेंद्र भलारा ही इतना बड़ा बदलाव, इतनी बातें, सीधा सरकार को, सत्ताओं को, चुनिए नेताओं को टारगेट करना, क्या मोटिव आपका? आपकी लाइन में झूठ है। IAS IPS पढ़ाई करके नहीं बनते, गुलामी करके बनते हैं। आपके यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती, स्कूलों में सिर्फ याद करना सिखाया जाता है, सिर्फ रट्टे मारना सिखाया जाता है, सिर्फ आदेश का पालन करना सिखाया जाता है। तो वहाँ बैठे हुए लोग इंटेलिजेंट नहीं, गुलाम हैं, गधे हैं, पहला नंबर। दूसरा, ये देश, आपने बोला ये देश आज़ाद हुआ, ये देश आज़ाद नहीं हुआ, ये देश कभी गुलाम हुआ ही नहीं। भारत को, परंपरा को समझोगे, भारत गांव से है। आप अपने गांव में बता दो, अगर आज से 50 साल पहले का दौर आपको याद हो, पुलिस गांव में एंट्री कर सकती थी क्या जी? नहीं कर सकती थी ना। किसी की औकात नहीं थी गांव के अंदर पुलिस घुस जाए, मतलब गांव में गांव का राज था। असल में जो अंग्रेजों का जो राज था वो केवल शहरों में था, और शहर को गांव वाले क्या मानते थे कि अगर किसी ने नशा करना, दारू पीनी, शहर में जाओ, किसी ने सिनेमा देखना, शहर में जाओ, रंडी खाने में जाना, शहर में जाओ, आपको जुआ खेलना, शहर में जाओ। ये काम गांव में तो नहीं होते थे ना। जितने गलत काम होते थे शहरों में होते थे। अंग्रेजों ने शहर बसाए थे गलत कामों के लिए। आज भी शहर उन्हीं के व्यापारी बने बैठे हैं। आज भी गांव के चारों तरफ से एक रोड निकाल देंगे, कह देंगे नगर पालिका में आ गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब कंपनी, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में कोई कंपनी नहीं थी। जितनी कंपनियां इस देश के अंदर चल रही हैं सब ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर में आती हैं। और आपकी हरियाणा सरकार, आपकी केंद्र की सरकार और आपका SDM, आपका तहसीलदार, आपका राज्यपाल, आपका राष्ट्रपति, आपका सरपंच और आपके यहाँ एक एक कंपनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ व्यापार कर रहे हैं, इस देश पर राज नहीं कर रहे। राज आज भी गांव का है। ना गांव कभी गुलाम हुआ, ना गांव कभी आजाद हुआ, और गांव ही भारत है, गांव की परंपरा ही भारत है। शहर भारत का हिस्सा नहीं है। ये बात थोड़ी बड़ी लेवल की है, जिसको डिटेल में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत कभी गुलाम हुआ ही नहीं। भारत अब गुलाम होने वाला है जब गांव के लोग अपनी व्यवहार का तरीका छोड़ के व्यापार के तरीके में आ जाएंगे। जब आदमी अपना पूत बेचने लग गया, देखो ना, 15,000 रुपए के लिए कंपनी को बेच देते हैं हम अपना पूत, 15,000 रुपये महीने में किराए पर दे देते हैं अपने बच्चे को। हम दूध बेचने लग गए, पूत बेचने लग गए, जमीन बेचने लग गए, जमीन बेचने लग गए। जमीन मैंने पैदा थोड़ी करी, मैं कैसे बेच दूंगा यार जमीन को, मैं कैसे खरीद लूंगा। इस्तेमाल करना अलग होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कितने शाणे लोग होते थे, उन्होंने गाँव में लाल डोरा बनाया कि बिकेगी नहीं, आपस में व्यवहार में करोगे तुम इसको, आपस में इस्तेमाल करने का इस्तेमाल करोगे। ये आकर के ये तहसीलदार बताएगा कि ये जमीन के ऊपर कब्जा। अरे तहसीलदार के पास अगर आपके कागज पड़े मतलब जमीन का मालिक तो तहसीलदार हो गया।
जमीन का मालिक आप कैसे रहे? वो तो जब मर्जी इंटरनेट गायब कर देगा, आपका मालिकाना खत्म कर देगा। इस बात को समझो। गांव को तोड़ने का खेल, नशाखोरी का खेल, आपके नौजवान बच्चों को गांव से बाहर भेजने का खेल, ये आपकी जमीनों पे कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की नाजायज औलाद हैं। इस बात को समझो आप। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बलेंद्र बुलारा जी, उन्होंने बहुत विस्तार से कई बातें बताई हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर शोध और समझने की कोशिश लोगों को करनी चाहिए। एक तरफ सत्ता सरकार सारा चुना हुआ सिस्टम है, एक तरफ ये समझ नहीं आ रहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट बीडीपीओ के साथ संपर्क में है पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी के संपर्क में है गांव का सरपंच, और सरपंच है चोर। तो चोर को ये कहा जाता है या तो गांव में वैक्सीन लगवा, नहीं तो मुकदमा होगा जो तूने पुरानी ठगी करी थी। पुरानी ठगी का हिसाब किताब तो सेक्रेटरी के पास और उनके पास है ही है, क्योंकि मास्टर जी फेल हो चुके हैं, डीसी फेल हो चुका है, एसडीएम फेल हो लिया, पुलिस वाले फेल हो लिए। अब इनके पास चोर बचे हैं सिर्फ अपने गाँव में ला करके वैक्सीन लगाने के लिए। इनको इतनी चिंता हो रही है वैक्सीन लगाने की, सबको वैक्सीन लगा दो भाई, है ना? कितना कमाल है ना। देखो आप, इतनी चिंता इनको इस बात की नहीं है कि हमारे को साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को शिक्षा रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नशे का, अपराध का, पुलिस वालों के अमानवीय व्यवहार का, रोज कटने वाले चालान का, खेत में पड़ने वाले उसका जहर का, बार ठेके नए खुल रहे हैं उस समय जो बच्चे नशे में जो गलत में है उसका ऊपर इनका इतना चिंता नहीं है। इनको सारी चिंता इस बात पे है कि बच्चियों को वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगा दो बस। ये खेल है, ये गेम प्लान जो है ना। बीडीपीओ और पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच ये सबसे अवैध लोग हैं गांव के अंदर। गांव की सबसे वैध संस्था है ग्राम सभा। ग्राम सभा और गांव का जो मालिकाना हक है वो गांव के पास है। ये गांव 600 साल पुराने, 800 साल पुराने, 1000 साल पुराने हैं बसे हुए। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और ये संविधान तो अब आया है 70-80 साल से। इसके चक्कर में अपने भाईचारा और अपने समाज का नाश नहीं करना है, अपनी विरासत को बचाने का आखिरी मौका है आज हमारे पास। इसलिए इनके चक्करों में नहीं पड़ना। जो उनसे अधिकारी है ये रंडियों से भी बुरे हैं, हरामखोर। ये पैसों के लिए किसी को भी बेच देंगे, किसी का भी नाश कर देंगे। इन लोगों को तो मतलब गांव के अंदर घुसने ही देना नहीं चाहिए। ये कलेक्टर कौन है यार? एसडीएम, पुलिस वाले। आपको पता ईमानदार है कि बेईमान है? बताओ जरा। गांव का एक आदमी को पता है सारे बेईमान लोग हैं। बेईमानों का भरोसा करोगे आप? बेईमान आपके बच्चे की चिंता करेंगे क्या? रोज पैसा खाने वाले लोग, हर चीज में कमीशन खाने वाले लोग आपके बच्चों की चिंता करेंगे क्या? सोचो तो सही, आपकी चिंता कौन करेगा? जिसको आपसे लेना देना कुछ नहीं, जिसको आपसे कोई मतलब नहीं, जिसने आपसे वोट नहीं लेनी, जिसने आपसे पैसा नहीं लेना, जिसने आपसे चंदा नहीं लेना, जो आपके ऊपर निर्भर नहीं है, जो आपकी सत्ता नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, वो आदमी थोड़ा बहुत सच्चा होकर बोल सकता है। वरना जिसको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, मान लो मुझे यहाँ खड़ा होकर के कुछ भी चाहिए ना आपसे, मैं सच नहीं बोल पाऊंगा। मुझे जो मुझे चाहिए उसको बचा के रखना पड़ेगा। इसलिए ये सोच के बोलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है उसको चोर बोल दिया, उसको गलत बोल दिया, ठीक है मारेगा ही तो ना ज्यादा से ज्यादा, पर गलत नहीं बोल सकते भाई। सर आप मतलब आरोप लगा रहे हैं चोरी का, तो पिछले दिनों की अगर बात करें तो रोज ईडी सीबीआई जो लोगों को पकड़ रही है